तो हम पढ़ रहे थे क्लास 10th चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो एक्सरसाइज 8.1 लास्ट वीडियो में कर ली थी हमने। अब आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.2। अब 8.2 एक्सरसाइज बहुत सिंपल है। 8.1 जो करिए ना उससे भी इजी है 8.2 एक्सरसाइज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 ये सब एग्जाम में पूछा नहीं जाता है। इसमें सिर्फ डायरेक्ट वो ध्यान रखना है कि 45 का क्या होगा, साइन 45, कॉस 45 की वैल्यू क्या होगी। तो ये सब पूछा नहीं जाता है, इसलिए अपन डायरेक्ट में टेबल ही बता देते हैं यहाँ पे। ये जो टेबल है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। ये वाली टेबल सबसे इंपॉर्टेंट है, इस टेबल को ध्यान। और इसको मैं करने का तरीका भी बता देती हूँ कि कैसे ध्यान रखें कि साइन जीरो की क्या वैल्यू है। बहुत सिंपल है। देखो, इसके अंदर सबसे पहले यहाँ लिख लेना साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉसेक ए, सेक ए, ये सारे लिख लेना पहले, ठीक है। साइन का इनवर्स होता है कॉसेक। कॉस का इनवर्स होता है, इनवर्स मतलब उसका एक तरह से उल्टा, सेक। और टेन का इनवर्स होता है कॉट। ठीक है, ये रहा कॉट। टेन का इनवर्स होता है कॉट। तो कितना सा ध्यान रखना है, पहले ये सारे लिख लिए, 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। यहाँ पे लिख लेना 0, 30, 45, 60, 90। ठीक है। अब इसमें लर्न क्या करना है, थोड़ा सा याद करना है, बाकी पूरी टेबल आप खुद बना सकते हो फिर। देखो, साइन जीरो की वैल्यू यहाँ पे 0 है। साइन 90 की वैल्यू ये कैसे आई, ये ऊपर ये समझा रखा था ऊपर उसमें। बट एग्जाम में पूछते नहीं कैसे आई, तो अपन ये डायरेक्ट में टेबल बता दें। साइन जीरो की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 0। साइन 90 की वैल्यू क्या आएगी, 1। ऐसे ध्यान रखो कि सब चीज 0 से स्टार्ट होती है, सारी चीजें। तो सबसे पहले आएगा 0 और इधर आ जाएगा 1। ठीक है। फिर सिर्फ ये तीन ध्यान में रखो, ये तीनों को, 1/2, 1/√2, √3/2, इन तीनों को ऐसे कैसे, मतलब एक तरह से रट लो जाए, इनको ध्यान रखो अच्छे से। 1/2, 1/√2, √3/2। फिर कुछ भी नहीं करना है। कॉस ए में कैसे हो जाएगा, कॉस ए में ये जो 1 है ना, 1 को भेजो इस तरफ। ये √3/2 है, इसको भेजो यहाँ। ये इधर की इधर ही रह जाएगा। 1/2 है, इसको भेज दो इधर। और ये 0 है, इसको भेज दो इधर। ठीक है। तो कॉस ए को, मतलब इसको याद करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ अगर ये साइन वाला याद है ना, ये वाला, तो ये अपने आप ही आप बना सकते हो। बस ये ध्यान में रखो, ये 0 होगा, फिर 1/2, 1/√2, √3/2, 1, बस ये मैं तो सिर्फ ये ध्यान रखती थी। फिर ये 1 को यहाँ उठा लाओ, √3/2 को यहाँ ले आओ, ये इधर एज इट इज, ये इधर, मतलब ऐसे क्रॉस में भेज दो इनको। तो कॉस की वैल्यू आ गई सारी। अब टेन ए, टेन ए तो साइन अपॉन कॉस होता है, मतलब 0/1, तो 0 ही आएगा। ठीक है। 1/2 अपॉन √3/2, तो 2 से 2 कट गया, तो 1/√3 बचा। 1/√2 अपॉन 1/√2, तो 1 आ जाएगा कट के। ठीक है, ये आप खुद बना सकते हो फिर पूरा। √3/2 अपॉन 1/2, क्योंकि टेन, जो टेन थीटा होता है वो क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है। तो ये अपॉन में ये, तो 2 से 2 कैंसिल, तो √3 आ गया यहाँ पे। 1/1/0, तो ये नॉट डिफाइंड होता है। 0 नीचे आता है ना, तो वो इंफिनिटी हो जाता है ना, नॉट डिफाइंड हो जाता है। तो 1/0 ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है। बस यहां तक बना लिया। अब कॉसेक ए क्या हो जाएगा, कॉसेक ए बस साइन का उल्टा कर दो, ये 0/1 है ना, तो कॉसेक क्या हो जाएगा, 1/0, जो कि नॉट डिफाइंड होता है। 1/0 हमेशा नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है ना। 1/0 इन्फिनिटी होता है, मतलब डिफाइंड नहीं है वो। 1/2 इसका उल्टा कर दो, 2/1, तो ये 2/1। इसका उल्टा कर दो, √2/1। इसका उल्टा कर दो, 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, 2/√3। ठीक है। 1/1 का उल्टा तो 1 1 ही होगा यहाँ पे। ठीक है। तो साइन कॉसेक क्या हो जाएगा, साइन का इनवर्स, बस इसका उल्टा आ जाएगा। फिर सेक क्या होता है, कॉस का इनवर्स होता है। तो ये क्या है, यहाँ पे 1/1 है, तो ये भी 1/1। ये √3/2 है, तो 2/√3, 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा। ठीक है। और फिर यहाँ पे ये क्या है, 1/√2, तो √2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। बस ये सारी वैल्यूज ऐसे आ जाएंगी आपस में। ठीक है ना। अब ये कौन सा है, इसमें 1/2 है, तो 2 ऊपर भेज दो, 1 नीचे भेज दो, तो 2/1 आ जाएगा। ये 0/1 है, तो 1/0 करेंगे तो नॉट डिफाइंड आ जाएगा।
तो ये सिर्फ इसमें इस पूरी टेबल को बनाने के लिए सिर्फ ये ध्यान रखना है, ये वाला, सिर्फ ये वाला ऊपर वाला। बाकी आप पूरी टेबल अपने आप बना सकते हो। तो यहाँ पे ये पूरी टेबल इंपॉर्टेंट है, कॉट का भी बता ही देती हूँ लास्ट। ये देखो 10A, ये क्या है, 0, 0/1, तो 1/0 नॉट डिफाइंड, ठीक है। √3 ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, 1/1, ये भी 1/1 आ जाएगा। ये √3/1 है तो 1/√3 हो जाएगा। ये नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड मतलब 1/0 था, तो 0 ऊपर गया, 1 नीचे आया, तो 0/1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा यहाँ। ठीक है। तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टेबल को ध्यान में रखना है। अब आगे चलते हैं। From the table above, you can observe that angle increases from 0 to 90, sine increases from 0 to 1, and cos it decreases from 1 to 0. अब अपन एग्जांपल्स करते हैं। एग्जांपल नंबर 6, 7, कितने एग्जांपल्स हैं इसमें, 8, 3 एग्जांपल। तो ये एग्जांपल कर लेते हैं अपन। इसके अंदर इस टेबल को ध्यान में रखना है बस, और कुछ भी नहीं है। ये 8.1 से भी इजी एक्सरसाइज है। 8.1 इसके आगे टफ है, ये तो 8.1 से भी सिंपल है। इसमें बस ये वैल्यूज पुट करनी है डायरेक्ट। सिर्फ इसको ध्यान रखो, इस वाले को, नीचे वाला सारा आप खुद बना सकते हो इसमें। एग्जाम्पल नंबर 6 देखो अब यहाँ पे। इन ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल के अंदर राइट एंगल्ड एट बी, बी पे क्या है, राइट एंगल है 90 डिग्री, ठीक है। ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये जो ए बी है ये क्या है, 5 सेंटीमीटर। ए सी बी ये एंगल कितना दे रखा है, 30 दे रखा है, ठीक है। डिटरमाइन द लेंथ ऑफ साइड बी सी एंड ए सी, इसने बोला है कि बी सी और ए सी की लेंथ बताइए। देखो अपन ऐसे भी निकाल सकते हैं। पहले अपन ने पाइथागोरस थ्योरम यूज करी थी ऊपर, है ना, वहां पे कोई भी दो साइड की लेंथ दे रखी थी हमें, जैसे एक इसकी दे दी, एक इसकी दे दी, और तीसरी साइड की लेंथ हमसे पूछी थी, जैसे हाइपोटेन्यूज हमसे पूछ लिया, परपेंडिकुलर और बेस हमें दे दिया, इस तरह से था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक साइड की लेंथ दे दी जो कि 5 सेंटीमीटर है, और एक हमें यहाँ पे इन्होंने एंगल दे दिया, एक ये एंगल दे दिया कि ये 30 डिग्री का एंगल। तो ऐसे भी हम निकाल सकते हैं, ये बाकी की दो साइड है ना, ये बाकी की दोनों साइड हम निकाल सकते हैं। अगर एक साइड की लेंथ गिवन है और एक एंगल गिवन है तो भी निकल सकता है। अगर दो साइड्स की लेंथ गिवन है तो पाइथागोरस थ्योरम से निकलता ही है, अपन ऊपर कर चुके हैं। अब मैं ऐसे निकालना सिखा देती हूँ, ये बहुत सिंपल है, ऐसे कैसे निकाला जाता है देखो। सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, आपको क्या निकालनी है, अगर बीसी निकालनी है सपोज, तो ये परपेंडिकुलर होता है अपना। देखो ये क्या ले लिया मैंने, परपेंडिकुलर, क्योंकि ये 90 डिग्री एंगल है ना ये, तो ये तो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, सिंपल सा है, ठीक है। ये परपेंडिकुलर हो गया, ये मेरा क्या हो गया, बेस हो गया, ठीक है। ये परपेंडिकुलर है और ये क्या हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। तो अभी क्या करना है आपको, सपोज जैसे कि मुझे बेस निकालना है, तो मैं कोई सा भी एंगल ले लो आप, 10 10 सी, जैसे यहाँ पे इन्होंने ले लिया 10 सी, 10 30, 10 30 इन्होंने लिख दिया यहाँ पे। और 10 सी क्या हो जाएगा, P/B, P क्या है, ए बी, और बेस क्या है, बी सी। tan थीटा की वैल्यू होती है ना, P/B होती है ना tan थीटा की वैल्यू। तो यहाँ पे P क्या है, ए बी, और बेस क्या है, बी सी, ठीक है। तो ए बी की वैल्यू हमें दे रखी है 5, 5 लिख दी, बी सी हमें नहीं पता, एज इट इज लिख दिया। tan सी एंगल मुझे पता है जो कि 30 डिग्री है, तो यहाँ पे 30 लिख दिया। तो यहाँ पे क्या लिख दिया हमने, 30 लिख दिया, 10 30, ठीक है। अब 10 30 की वैल्यू ऊपर से, ये जो टेबल थी यहाँ पे, यहाँ से देखो 10 30 की क्या वैल्यू है, ये 10 30 1/√3 है, 1/√3। तो इस 10 30 की जगह हम लिख देंगे 1/√3, तो 5/BC इज इक्वल टू 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बीसी को यहाँ भेज दो, √3 को यहाँ भेज दो, तो बीसी इज इक्वल टू क्या क्या आ गया यहाँ पे, 5√3 आ जाएगा। तो अब बीसी पता चल गया। अब हाइपोटेन्यूस ये भी निकाल लो, ये भी इसी तरीके से निकाल लेंगे, P/H करके, sin 30 करके, और P/H, P क्या है, ए बी, और H क्या है, ए सी।
साइन 30 की वैल्यू टेबल में से 1/2, ए बी 5 है, ए सी पता नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, ए सी की वैल्यू आ गई 10। ठीक है, और दूसरा मेथड है कि आप पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल सकते हैं, ये पाइथागोरस थ्योरम से। Note that alternatively we could have used Pythagoras theorem to determine the third side in the example above। तो इसने ये बोला है कि आप तीसरी साइड पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके भी निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ये बोला गया। एक बार वापस से फटाफट एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं। नहीं तो नीचे वाले में एक्सप्लेन कर दूंगी, ये भी सेम ऐसा ही। एग्जाम्पल नंबर 7 देखो, इसमें क्या है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर ये एक ट्रायंगल है, राइट एंगल्ड एट क्यू, क्यू पे क्या है, राइट एंगल है, 90 डिग्री है। ठीक है, पी क्यू इज इक्वल टू 3, इसमें यहाँ पे हमें पी क्यू दे रखा है 3, पी आर हमें दे रखा है 6। डिटरमाइन एंगल क्यू पी आर, तो इसने बोला है क्यू पी आर मतलब ये वाला एंगल बताइए कितना होगा, और ये वाला एंगल बताइए कितना होगा। ठीक है, तो ये भी हम पता कर सकते हैं, ये भी बहुत सिंपल है। जैसे सबसे पहले इन्होंने ये वाला एंगल, इस वाले एंगल के लिए लिखा है, इसको मैं लिख रही हूँ साइन आर। सबसे पहले तीसरी साइड फाइंड आउट कर लेंगे, साइन आर। साइन आर से साइन आर ले लिया तो साइन आर कितना हो जाएगा, साइन क्या होता है, पी अपॉन एच, मतलब पी क्यू अपॉन पी आर, पी क्यू अपॉन पी आर। तो यहाँ पे पी क्यू कितना है 3, पी आर कितना है 6, पी आर 6 दे रखा है ना, काट दो 1/2 आ जाएगा। तो साइन आर, साइन की 1/2 किस पे होती है, 30 डिग्री पे। और देखे तो साइन 1/2 इस टेबल के अंदर देख लो यहाँ पे, साइन 1/2 30 डिग्री, तो 30 आ जाएगा बस। ये वाला जो एंगल है ना, ये कितने डिग्री का आ जाएगा, 30 डिग्री का आ जाएगा। तो जो ये एंगल है ये आ जाएगा 30 का। अगर ये 90 है, ये 30 है, तो ये 60 हो जाएगा, क्योंकि ट्राई एंगल में तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा है। देखो यहाँ पे इन्होंने लिखा साइन आर, मतलब इस वाले एंगल को ले लिया। अब साइन क्या होता है, पी अपॉन एच होता है। तो P क्या है अपना, पी क्यू, ये परपेंडिकुलर क्या है ये, तो पी क्यू लिख दिया। H क्या है, ये H है अपना हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पे इन्होंने लिख दिया पी आर। ठीक है, साइन आर इज इक्वल टू पी अपॉन एच, तो ये P है ये H है। वैल्यूज डाल दी, पी क्यू की जगह 3 लिख दिया, पी आर की जगह 6, इसको काटा हाफ। अब ये देखो टेबल में से कि साइन हाफ, साइन की वैल्यू है ना हाफ, कौन से एंगल पे हाफ है, इसकी वैल्यू 30 डिग्री पे है। देखो यहाँ पे साइन 30 पे हाफ वैल्यू है इसकी, साइन 30 पे वैल्यू है 1/2, देखो साइन 30 पे 1/2 वैल्यू, तो इसका मतलब वो जो एंगल है वो कितना है, 30 डिग्री का होगा वो एंगल। बस सिंपल सा क्वेश्चन है। ये वाला जो एंगल है ये 30 डिग्री का होगा। अब ये 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो ये बचा हुआ 60 होगा, क्योंकि तीनों का सम कितना होता है, 180 होता है तीनों एंगल का सम। तो ये बचा हुआ एंगल 60 डिग्री आ गया। अब नेक्स्ट चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 8। फिर एक्सरसाइज है जो कि बहुत सिंपल एक्सरसाइज है ये। देखो, इफ साइन a माइनस बी इज इक्वल टू दिस, कॉस a प्लस बी इज इक्वल टू दिस, a प्लस बी इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री, a इज ग्रेटर देन b, फाइंड a एंड b। a और b पता लगाने को बोला है हमें, तो ये भी बहुत इजी है। इसमें देखो, इसमें क्या किया है इन्होंने, साइन a माइनस बी इज इक्वल टू हाफ, देयरफॉर a माइनस बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि साइन 30 पे 1/2 वैल्यू होती है। अभी टेबल में देखा था ना, साइन 30 इज इक्वल टू होता है 1/2, तो इसका मतलब ये पूरा क्या है, ये 30 है। साइन 30 इज इक्वल टू 1/2 होता है, तो इसकी जगह मैं 30 भी लिख सकती हूँ, मतलब a माइनस बी किसके बराबर है, 30 के बराबर है। ठीक है, अब यहाँ पे कॉस की 1/2 वैल्यू कब होती है, टेबल में देखो ऊपर 60 पे होती है, कॉस 60 होता है 1/2। ये देखो यहाँ पे कॉस, और ये 60, कॉस 60 पे वैल्यू होती है 1/2। तो इसका मतलब वो जो a प्लस बी था,
कॉस 60 पे वैल्यू होती है 1/2, मतलब ये a+b की जगह में 60 भी लिख सकती हूँ। तो a+b इज इक्वल टू 60 आ गया। बस अब इसको सॉल्व कर लिया, b से b को कैंसिल कर दो तो 2a इज इक्वल टू 60 + 30 90। तो a इज इक्वल टू 45 आ जाए। अब a 45 आ गया तो इसमें a डाल दो यहाँ पे 45, और 30 को इधर ले आओ यहाँ पे, और b को वहां भेज दो, तो 45 में से 30 निकलेगा तो 15 आ जाएगा। तो b की वैल्यू आ गई 15। बस बहुत इजी है। अब ये एक्सरसाइज एक्सप्लेन कर देती हूँ। एक्सरसाइज 8.2 ये कर लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 1, इवेल्युएट द फॉलोइंग। इसमें कुछ भी नहीं करना है, साइन 60 का वो देखो वहां पे टेबल में से देख के बताओ खुशी मुझे, साइन 60 की वैल्यू बताओ मुझे टेबल में से देख के। एक मैं समझा देती हूँ, साइन 60 की वैल्यू देखो कैसे देखनी है। ये देखो, ये है साइन और ये है 60, तो साइन 60 की वैल्यू हो जाएगी √3/2। ठीक है, साइन 60 की वैल्यू क्या है, √3/2। तो कुछ नहीं करना है, इसकी बस वैल्यू पुट करो यहाँ। अब तुम मुझे वैल्यू बताते जाना। साइन 60 की वैल्यू क्या है, मैं यहाँ लिख लूँ, √3/2। कॉस 30 की वैल्यू बताओ अब। अब ये कॉस 30 है ना, और इन दोनों के बीच में कोई भी साइन नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन का साइन है दोनों के बीच में। ये अपन नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं। अभी इस वीडियो में बस यहाँ तक, 8.2 एक्सरसाइज हम नेक्स्ट